Hello, students. Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari, and I'm welcome you all in the welcoming everyone in the video series of YouTube video series where I'm providing you the videos of your Vistas lesson 4, the enemy. Okay, in which I had given you the summary and the one video and a part of explanation yesterday. मैंने एक part of explanation और summary जो है कल आपको provide किया था students. आज आगे बढ़ते हैं और इसके आगे forwarding story देखते हैं कि कैसे डॉक्टर सदाओ और हाना की लाइफ में वो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जो एक इंजर्ड सोल्जर होता है वो कैसे उनके लाइफ में आता है एंड व्हाट हैपेंड देन हाउ देयर लाइफ चेंज आफ्टर दैट आफ्टर मैथ. ओके, सो लेट्स सी हियर. आप स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि ये कहाँ से कैसे रन करता है. ओके, सो कल के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक स्टूडेंट्स फिनिश किया हुआ था. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. सो बट दिस मोमेंट the dark opened and door opened and she looked outside. She looked out a dark blue woolen howry. Okay, so लेकिन उसी क्षण जब वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बीच में जाता है घर में अंदर, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद दरवाज़ा खुलता है और इसके साथ साथ एक सिंपली हम उसको कह सकते हैं कि ओपन एंड शी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा फॉर दिस पर्पस कि दरवाज़ा क्यों खुला. ठीक है, और देखती है कि दरवाज़ा खुलता है और वो फिर वो दरवाजे को देखती है. एंड डार्क ब्लू वुलन हावरी, एक डार्क ब्लू कलर का वुलन हावरी ओवर अ किमोनो. ठीक है, ये एक्चुअली हावरी एंड किमोनो जो है वो ड्रेसेस हैं. ठीक है, लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं हावरीज एंड और हर किमोनो. सिंपली उसको हम बेसिकली हावरीज अ लूज आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर द किमोनो. किमोनो होता है उसके ऊपर एक गारमेंट होता है, सॉरी, उसके ऊपर जो है हावरी नाम का एक लूज आउटर फिट होता है, आउटफिट होता है जिसको पहना जाता है. तो एक पहना हुआ सा ना उसने देखा कि कोई दिखाई पड़ा. शी केम टू हिम, वो उसके पास आई. ओके, अफेक्शनेटली, उसने जो वो उसके पास आई. केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड. एक्चुअली वो कोई और नहीं डॉक्टर सदाव होते हैं. सॉरी. So she came to him affectionately. Him means डॉक्टर सदाव. वो डॉक्टर सदाव के पास बहुत ही affectionately अपनेपन के साथ आती है. and put her arms through his as he stood. जैसे वो खड़ा होता है तो अपने आर्म्स, अपने हाथ उसके चारों तरफ डाल देती है. smiled, मुस्कुराती है. and said nothing, और कुछ भी नहीं कहती है. he had met Hannah in America. वह अमेरिका में हाना से मिला हुआ था. डॉक्टर जो है वो हाना से अमेरिका में मिला जब वो स्टडी कर रहा था मेडिसिन की. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर, लेकिन उसने उसके साथ प्रेम में पड़ने का इंतज़ार किया, प्रेम करने का इंतज़ार किया. ओके, अनटिल ही वॉज श्योर, जब तक कि वो श्योर नहीं हो गया शी वॉज जापानीज़ ना, जब तक कि वो श्योर नहीं हो गया कि वो जापानीज़ लड़की है तब तक वो इंतज़ार करता रहा उससे प्रेम में पड़ने के बजाय. ओके, सो हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. ठीक है, क्योंकि डॉक्टर सदाओ के फादर जो है वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्सियल थे इस मैनर में, और वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते एक इस तरह की लड़की को जो उनकी अपनी रेस, उनकी अपनी जाति से या उनकी अपनी क्लास से बिलोंग ना करती. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सदाओ ने वेट किया कि उसको कंफर्म करने के बाद ही उससे वो प्रेम में पड़ा. ओके, ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married. अक्सर उसे यह बात का आश्चर्य होता था. ऑफन whom he would have married, कि वो किससे विवाह करेगा. इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, अगर वो हाना से ना मिलता तो कैसे किससे विवाह करता वो. ओके, एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर, और क्या भाग्य था, किस वजह से जो है भाग्य ने, तकदीर ने उनको मिलाया. ओके,
इन द मोस्ट कैजुअल वे, बहुत ही साधारण तरीके से। बाई चांस लिटरली, बाई चांस एक्चुअली लिटरली कह सकते हैं कि मिलाया उनको। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस है, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में। ओके, द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल नेक्स्ट टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ थी, बहुत ही काइंड थी ना, रही हैं, दयालु रही थी लोगों के लिए, बहुत ही चिंतित रहती थी कुछ करने को लेकर के ना, अपने विदेशी स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने को लेकर के चिंतित रहती थी। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और स्टूडेंट हालांकि बोर होते थे, ऊबते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस ना, उसने इस काइंडनेस को एक्सेप्ट किया था। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस। वो अक्सर उससे, सदाव कहता था, हाना से बताया था कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन, कि कैसे वो नज़दीक से जो है वो नहीं गया था प्रोफेसर हार्ले के हाउस में। दैट नाइट, उस रात, द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, और जो उनके यहाँ खाना था वो बहुत ही बुरा था। तो प्रोफेसर्स वाइफ सो वैल्यूएबल, और प्रोफेसर की वाइफ जो थी वो अपनी चीज़ों को बहुत वैल्यू देती थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो गया था। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ जाने के बाद उसे हाना की मुलाकात हुई। अ न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट थी ये। एंड हैड फेल्ट, और उसने महसूस किया, ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उसने इस चीज़ को उसने महसूस किया था कि ही वुड लव हर, कि वो उससे प्रेम करेगा। इफ़ इट वर ऑल पॉसिबल, अगर सब कुछ संभव हुआ तो वो उससे ज़रूर प्रेम करेगा। ओके, आफ्टर दैट नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स, उसने अपने जो है उसके आर्म्स पे अपने हाथ महसूस किए। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। ओके, और जो प्लेजर उसकी वाइफ उसको देती थी उससे अब वो अवेयर हो गया था। ठीक है, इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ, भले ही वो ना कई वर्ष पहले उनकी शादी हो चुकी थी। टू हैव द 2 चिल्ड्रेन, और उनके 2 बच्चे भी थे ना। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, लेकिन ना इसके बावजूद भी उन्होंने अमेरिका में हीडलेसली जो है मैरी नहीं किया था। ओके, शादी नहीं की थी। अब देखिए यहाँ पे हीडलेसली एक वर्ड यूज़ हुआ है, हीडलेसली। ओके, सो हीडलेसली सिंपली इसका मतलब होता है कि लापरवाही से। ओके, तो अनकॉन्शियसली नहीं उन्होंने शादी किया था, उन्होंने लापरवाही से शादी बल्कि लेकिन नहीं किया था। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने पहले अपने स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के वर्क कंप्लीट किए थे। एंड हैड कम होम टू जापान, उसके बाद वो जापान लौट के आए थे। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, द मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जापानीज़ वे, और जब उस सदाओ के फादर ने हाना को देखा था उसके बाद ही जो है इनकी शादी, ठीक है, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, शादी अरेंज हुई थी इन द ओल्ड जापानीज़ वे, पुराने जापानीज़ तरीके से उनकी शादी फिर हुई थी। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हालांकि सदाओ और हाना जो है वो बात करते थे एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, मतलब कि वो आमने सामने ही हमेशा बात करते थे ना। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म्स, उसने उसके चीक्स को अपने आर्म्स के पास ले आया, मतलब उसके गालों पर उसने अपने आर्म्स रखे। ओके, सो it was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. उसी क्षण जो है जब वो लोग ऐसे खड़े थे उसी क्षण उन्होंने देखा दैट सॉ समथिंग ब्लैक, कुछ काला सा जो है कम आउट ऑफ द मिस्ट, धुंध से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा था। इट वॉज मैन, वो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप ऑफ द ओशन, वो ओशन से जैसे उड़ के या उछल के जो है बाहर आ रहा था, फ्लंग उड़ता हुआ सा। इट सीम्ड ओके टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके फीट पे कुछ ब्रेकर्स लगाए गए हों, मतलब उसको चलने में दिक्कत हो रही थी। ही स्टैगर्ड, वो लड़खड़ा रहा था। अ फ्यू स्टेप, वो 1-2 कदम लड़खड़ाया। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी बॉडी जो थी
वो आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, वो उस मिस्ट के जो है ना, मिस्ट जो है धुंध के चारों तरफ जो है वो घिरी हुई थी। एंड हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसके हाथ जो है उसके सिर के ऊपर थे। देन द कर्लेड मिस्ट हिड हिम अगेन, उसके बाद फिर जो कर्लेड मतलब कि घुंघराले से पूरी धुंध थी, उसने फिर से उसको घेर लिया था, उसमें वो छुप गया था। ओके, वट इज़ हु इज़ दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाते बोली कौन है ये। ओके, शी ड्रॉप्ड शदाओज आर्म, वो शदाओ के हाथ को छोड़ती है। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरांडा। ओके, और वो दोनों जो है लीन्ड मतलब झुक जाते हैं, ओवर द रेलिंग, जो रेलिंग होती है वरांडा की, उसकी तरफ वो दोनों झुक जाते हैं देखने के लिए। नाउ दे सॉ हिम अगेन, उन्होंने उसको दोबारा देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स, वो व्यक्ति अपने हाथों पर था, मतलब रेंग रहा था। एंड नीज क्राउलिंग, ठीक है, अपने हाथ और घुटनों के बल वो क्राउलिंग कर रहा था, वो घिस रहा था, रेंग रहा था ना। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, तब उन्होंने देखा उसको कि वो अपने चेहरे के बल जो है ज़मीन पे पड़ गया। एंड लाई देयर, और वहाँ पे लेट गया। ओके, अ फिशरमैन परहैप्स, शायद एक फिशरमैन हो सकता है। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। ओके, वास्ट फ्रॉम हिज बोट, उसकी बोट जो है पानी में बह गई होगी, तो शायद एक फिशरमैन हो सकता है, सदाओ ने ऐसा कहा। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वो जल्दी से दौड़ते हुए नीचे की तरफ गया, डाउन द स्टेप्स। एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे हाना केम, हाना भी जो है उसके पीछे भागते हुए आई। ओके, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसके बड़े चौड़े चौड़े जो स्लीव्स थे कपड़े के, वो जैसे उड़ रहे थे। अ माइल और टू अवे ऑन इधर साइड, ओके, 1 मील या 2 मील इधर उधर इस साइड में। देयर वर फिशिंग विलेजेस ना, 1 या 2 मील जो है आसपास में कई फिशिंग विलेजेस थे, गांव थे, जहाँ पे मछली पकड़े मछुआरों के गांव थे। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ पे केवल एक खाली और अकेला जो है कोस्ट था, एक बीच था। डेंजरस विथ रॉक्स, जिसमें बड़े बड़े जो है पत्थर जो है, ख़तरनाक पत्थर जो है निकले हुए थे। द सर्फ बियॉन्ड द बीच, और इसके अलावा जो सर्फ था बियॉन्ड द बीच, मतलब कि उभरे हुए से जो ये इसको झाग कहते हैं, सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, ठीक है। और इसके अलावा जो ये जो झाग थे, ठीक है, ये झाग वगैरह जो थे ये भी जो है स्पाइक्ड विथ, मतलब इसको कहते हैं स्पाइक्ड विथ रॉक्स, ये रॉक को जैसे रोक रहे थे, उसके चारों तरफ स्पाइक कर रहे थे, रोक रहे थे। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, किसी तरीके से उस आदमी ने जो है उनके पास आने का प्रयास किया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो थक गया था। ओके, दे सॉ व्हेन दे केम टूवर्ड हिम, वो उन्होंने देखा जब वो उसके नज़दीक आए। दैट इंडीड इट वाज सो, न कि निश्चित रूप से वो एक व्यक्ति वो थका हुआ या फिर जटिल था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रो। ओके, जो सैंड था उसके एक साइड पे रेत वगैरह थी। ही हैड ऑलरेडी अ स्टेन, उस पर एक धब्बा था रेड कलर का, सोकिंग थ्रो, जैसे कि रेड कलर कुछ चीज़ जो है सोखे हुए हो, इस तरह से जैसे कुछ वहाँ धब्बा सा दिखाई पड़ा। ही इज़ वाउंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ चिल्लाते हुए बोला कि ये तो चोटिल है। ओके, ये तो चोटिल है ना। ही मेड हैज टू द मैन, वो दौड़ते हुए उस आदमी के पास गया। ओके, हु ले मोशनलेस, जो कि एकदम से बेजान पड़ा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, उसका जो चेहरा था वो रेत में धंसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, एक पुरानी सी कैप उसके सिर से जो है लगी हुई थी। हिज हेड सोक्ड विथ सी वाटर, जिसमें सी वाटर भर गया था। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स, वो पुराने वो जो है गीले कपड़ों, मतलब जो है फटे कपड़ों में था। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुका। हाना एट हिज साइड, हाना भी उसके बगल में थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, उन्होंने उस आदमी के सिर को मोड़ा। दे सॉ द फेस, उन्होंने चेहरे को देखा। अ वाइट मैन, ओके, हाना विस्पर्ड, हाना ने फुसफुसाते हुए कहा, धीरे से कहा कि एक गोरा आदमी। ओके, यस,
यस इट वाज अ वाइट मैन, यस हाँ वो एक गोरा आदमी था। द वेट कैप फेल अवे, वो गीली कैप बगल हो गई। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और उसके बाद उसके जो है गीले पीले बाल थे। लॉन्ग एज दो फॉर मेनी वीक्स, जैसे कि कई वीक्स से इट हैड नॉट बीन कट, वो कटे ना हो। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके एकदम यंग और सताए हुए चेहरे पे वॉज अ रफ येलो बियर्ड, एक भद्दी सी जो है पीले रंग की दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो एकदम अनकॉन्शियस था, वो बेहोश था, अचेतना में था। एंड न्यू नथिंग, और कुछ भी नहीं जानता था, दैट दे डिड फॉर हिम, कि जो वो लोग उसके लिए किए उन चीज़ों को कुछ भी वो नहीं जानता था। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑलराइट, दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन फॉर टुडे। ये आज का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और फिर आगे की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही लंबा एक लेसन है एंड इट needs approx 10 to 12 days to accomplish it, so keep patience. If I'm keeping patience, you must. Okay, so this is what the end of this lecture. आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। Okay, this is what all about for today's lecture. Thank you. Have a good day.